इस वीडियो में हम अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे का डिस्कशन करेंगे। इसको जो है ना हम AGP कहते हैं। मतलब इसमें क्या है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी इन्वॉल्व रहता है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी इन्वॉल्व रहता है, मतलब दोनों कंबाइन करके इस तरह का सीरीज हमको मिलता है। तो लेट अस से स्टूडेंट्स कि अगर हम सिर्फ एक AP कंसिडर करें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो उसके टर्म्स क्या होंगे? A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। ये हो गया हमारा AP। लेकिन अगर इसमें GP का भी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होना चाहिए, मतलब GP जैसा भी इसका कुछ नेचर होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसको एक कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। मतलब हमने क्या किया? A प्लस डी को R से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर A प्लस 2D को क्या करेंगे? R स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली A प्लस 3D को क्या करेंगे? R क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सो ऑन। तो हमको समझ में आ रहा होगा ना कि दिस इज हाउ एक सीरीज बन गया हमारे पास जिसमें AP भी है और GP भी है। इसको हम अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अगर इस केस में हम nth टर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो nth टर्म ऑफ AP क्या होगा? nth टर्म ऑफ AP होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसको हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? R रेज टू पावर n माइनस 1। सो देयरफॉर nth टर्म ऑफ AGP जो है ना, वो हमारे पास बन जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड दिस इज मल्टीप्लाइड टू R का पावर n माइनस 1। AP के केस में क्या होता है, AGP के केस में क्या होता है? हमको जनरल टर्म और सम ऑफ द सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जनरल टर्म हमने समझ लिया कैसा रहता है, अब हमको इसका समेशन अंडरस्टैंड करना है। लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज एंड सी हमको क्या मिलता है। समेशन ऑफ n टर्म्स इन AGP। तो इस केस में हम क्या करेंगे? कंसिडर एक सम है Sn, हम इसको लिख रहे हैं, और रादर हम सिर्फ इसको S से ही डिनोट करते हैं। ये हो गया A प्लस डी इंटू R प्लस A प्लस 2D इंटू R स्क्वायर एंड सो ऑन, और हमारा लास्ट टर्म आ जाएगा A प्लस n माइनस 1D इंटू R का पावर n माइनस 1। ये मिल गया हमारे पास। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं? अब हम इसको लिख सकते हैं, इसमें इस पूरे इक्वेशन में R से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हमने इसको R से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये होगा SR, और टर्म्स बन जाएगा हमारा AR। और जैसे देखो ये वाला टर्म है A, इसको अगर हम R से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? AR। और इसको हम थोड़ा शिफ्ट करके लिखेंगे। शिफ्ट करके लिखने का मतलब AR को हम ये जो सेकेंड वाला टर्म है ना, इसके नीचे लिखेंगे। तो ये हमने लिख दिया AR प्लस A प्लस डी इंटू R स्क्वायर एंड सो ऑन। और जो लास्ट वाला टर्म है ना हमारा, उसको मुझे नीचे लिखना पड़ेगा, वो हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू R का पावर n। और अब हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स? S माइनस R इंटू S, एंड दिस इज इक्वल्स टू A प्लस, मतलब ये वाला टर्म A रह गया, और इन दोनों टर्म को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो AR कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ DR बचेगा। तो वी हैव प्लस DR। अगर हम इन दोनों टर्म्स को देखें तो दोनों में R स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, A प्लस 2D माइनस A माइनस D, तो ये रह जाएगा हमारे पास प्लस DR स्क्वायर एंड सो ऑन। इसी तरह से बनता जाएगा, और हमारा जो सेकेंड लास्ट टर्म बनेगा वो बन जाएगा DR का पावर n माइनस 1, और लास्ट में एक ये वाला नेगेटिव टर्म बच जाएगा। देखो जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया ना, तो ये एक टर्म स्टार्टिंग का रह गया था, इसको हमने सेपरेटली लिख लिया फर्स्ट वाले इक्वेशन का।
सिमिलरली सेकेंड वाले इक्वेशन का जो ये लास्ट टर्म है ना, ये भी अलग से रह जाएगा, तो इसको भी हम अलग से लिख लेते हैं। तो ये आ गया माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड दिस इज मल्टीप्लाइड टू r का पावर n। तो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ क्लियरली स्टूडेंट्स, अगर हम इतने से पार्ट को देखेंगे, फोकस करते हैं हम इन टर्म्स पे, तो ये है dr, ये है dr स्क्वायर एंड सो ऑन, और ये है dr का पावर n माइनस 1। तो ये तो क्लियरली जीपी में है। तो अगर हम यहाँ पे जीपी का फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला अप्लाई करते तो हमको क्या मिल जाएगा? सो लेफ्ट साइड आ गया हमारे पास s इंटू 1 माइनस आर इज इक्वल्स टू a प्लस फर्स्ट टर्म इज dr, ये आ गया 1 माइनस आर का पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर, और हमारे पास लास्ट टर्म जो बचा था वो हम लिख लेते हैं माइनस a इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड दिस इज मल्टीप्लाइड टू r का पावर n। तो अब हम क्या करेंगे, जो s के साथ 1 माइनस आर मल्टीप्लाइड है ना लेफ्ट साइड में, उसको डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा s इज इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर इंटू 1 माइनस आर का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर का स्क्वायर माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू टी इंटू आर का पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये मिल गया हमको। सो ये जो पूरा प्रोसेस है ना स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको इस पूरे प्रोसेस को ध्यान में रखना है, और जब हमको एजीपी के क्वेश्चंस आएंगे तो हमको इसी तरह से सिंप्लीफाई करके पूरे प्रोसेस को यूज करके हमारा आंसर ढूंढना है ना। इस केस में हम लोग एक जनरल रिजल्ट, एक फाइनल रिजल्ट भी फाइंड आउट करके रख लेते हैं, जो कि हमें कभी काम आ सकता है। तो ये एक फाइनल रिजल्ट तो है ही हमारे पास, लेकिन दूसरा फाइनल रिजल्ट ये है कि अगर r जो है हमारा कॉमन रेशियो जिसको हम कहते हैं, अगर वो 1 से कम है, तो इसको हम इनफाइनाइट टर्म्स के लिए कैसे फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको हमने कर लिया कॉपी एंड लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज। तो यहां पे अब हम लिख सकते हैं, सो इफ मॉड्यूलस ऑफ r इज लेस देन 1, देन s इंफिनिटी, जो इनफाइनाइट सम का सीरीज है, जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, अगर r 1 से छोटा है तो क्या होगा कि r का पावर जो n है ना, n माइनस 1, दिस विल गो टू 0 बिकॉज n इज इंफिनिटी, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास इंफिनिटी है। एंड सिमिलरली जो r का पावर n होगा ना, वो भी टेंड करेगा 0 को, मतलब ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और ये वाला टर्म कंप्लीटली 0 हो जाएगा। सो दिस जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये जो मैंने लिखा है इसको मैं अभी इरेज कर देता हूं, हम लोग वापस इसको अच्छे से समझ के बाद लिख लेते हैं फाइनल रिजल्ट हमारा। तो हमने क्या कर दिया, तो हमारा s इंफिनिटी आ जाएगा a अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर इंटू दिस बिकम्स 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर, और लास्ट टर्म जो है वो तो कंप्लीटली 0 हो गया। तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया स्टूडेंट्स a अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। सो इन केस ऑफ AGP दिस इज द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स एंड दिस इज द जनरल रिजल्ट। बट जैसा कि हमने स्टडी किया, जैसा कि हमने फोकस किया, हमको जनरल प्रोसेस जो है हमारा उसको फॉलो करके आंसर लाना है। तो अगर इसको हमको थोड़ा और अच्छे से हम समझना चाहते हैं तो हम कैसे एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं स्टूडेंट्स। लेट अस लुक एट अ फ्यू एग्जाम्पल्स बिफोर वी एंड दिस वीडियो। तो जैसे एक सीरीज है, मान लो मेरे पास आ गया 1, 3 इंटू 2, 5 इंटू 2 स्क्वायर, 7 इंटू 2 का पावर 3, 9 इंटू 2 का पावर 4, एंड सो ऑन। तो आई होप यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि टर्म्स जो है ना यहाँ पे, उसमें जैसे जैसे हम नेक्स्ट टर्म में जा रहे हैं ना, एक 2 मल्टीप्लाई होता जा रहा है। और इतना ही नहीं, इसका जो पहला वाला टर्म है ना, जैसे पहले 1 था तो 1 भी इंक्रीज हो गया, 3 हो गया, 3 भी इंक्रीज हो गया, 5 हो गया,
और 5 भी इंक्रीज होकर के 7 हो गया इन द नेक्स्ट टर्म। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, दिस इज 1 + 2 × 2। ये क्या, कौन सा टर्म है, ये हमारा सेकेंड टर्म है। तो उसके बाद वाला जो टर्म है वो क्या हो गया, 1 + 2 × 2 × 2²। तो इसी तरह से हमारे ये सारे टर्म्स मिलते जा रहे हैं। तो आई होप हमको समझ में आ रहा होगा। तो अगर किसी ने हमें पूछा कि इसमें d का वैल्यू क्या है, तो हम क्लियरली बता सकते हैं कि d का वैल्यू यहाँ पे 2 है। और अगर हमसे किसी ने पूछा कि r की वैल्यू क्या है, तो हम क्लियरली बता सकते हैं कि r भी 2 है। सो दिस इज एन ईजी एग्जाम्पल ऑफ AGP। इन द कमिंग वीडियोज हम और भी देखेंगे कि कैसे एग्जाम्पल्स होते हैं और हम कैसे इनको सॉल्व करते हैं।